मत भूलना कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं जो तुम पे से नोट वार के निछावर करूं। मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगी। ये थप्पड़ मैंने इसलिए खाया है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हो मुर्तसिम, और ये बात मैं नहीं भूलूंगी। गलती हो रहा है उसकी वजह से। जल्दी शादी का डिसीजन भी इसने खुद लिया है। वो मेरी भी बेटी है वकास। आइंदा उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा। उसके साथ यहाँ ऐसा सलूक होता रहेगा। नहीं होगा, अब नहीं होगा। तुम कुछ कर सके जब सलमा भाभी ने कहा कि एक कदम भी आगे ना बढ़ाना? वकास, सलमा भाभी भी अपनी जगह दुरुस्त हैं। मीरब को ये सब जेब नहीं देता। क्या उसे मारना जेब देता था? तुम और मैं ये जानते हैं कि मीरब को यहाँ की आदत नहीं है। उसे यहाँ रहने की अब आदत डालनी पड़ेगी। क्या मारकर आदत डाली जाएगी? फिर क्या होगा? वो सब कुछ जिद करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहेगी। कभी भाभी बेगम, कभी मुर्तसिम मारेगा। फिर जैसे मेरे साथ हुआ है ना, मैंने अपनी बेटी खो दी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी खो दो। उसके दिमाग से खेला गया है। अचानक मैं उसका बाप नहीं हूं, अब तुम उसके बाप हो। जबरदस्ती मुर्तसिम से ब्याह दिया उसे, तो ऐसे में वो क्या करती? सही बात क्या है। ये सब बातें उसे प्यार से समझानी चाहिए थी या मारकर? ये जबरदस्ती अभी चाह रहे हैं कि 2 दिन में सब सीख जाए। बहुत बड़ा है अनवर। इतने साल का इतना बड़ा मेरी जिंदगी पूरा का सरमाया पास्ट थी, है, कैसे भूलेगी? जो मैंने तुम्हें दे दी। ले रिग्रेट कर रहा है अब। उसे बेटी का प्यार तो दो, इस घर में उसे अपना सहारा तो दो तुम। ठीक कह रहे हो तुम। मेरी बेटी के साथ अब दोबारा ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा। ये अब भी बोलेगा जाके, अब भाभी बेगम। इतने साल शहर में रहने के बाद चंद दिनों में कोई नहीं भूल सकता। एक आजाद ख्याल बंदे को हम असूलों में जकड़ना चाहते हैं। हमें उसे असूल की अहमियत समझानी चाहिए, ना कि मारपीट और जबरन उसे हम सिखाएं कि असूल हैं क्या। फिक्र मत करो, जितनी ढीठ वो है ना, मेरी मारपीट से कोई असर नहीं होने वाला उसे। ये अलग ही लेवल पर सोच रही है अब कुछ। क्या करेंगे आप? वही जो मैं कर सकती हूँ। मारपीट करेंगी। हमारे खानदान में आज तक औरत पर हाथ उठाया किसने है? अनवर, तुम फजूल की बहस कर रहे हो। मीरब को मीरब की तरह समझाएं।
तो फिर क्या तरीका है तुम्हारी बेटी का, बताओ तुम। प्यार से समझाएं, जैसे आपने मरियम और हया को अपनी बेटी बना रखा है, वो बेटी है। बेटियां वैसे बना उसे रखा भी है। अपनी बनाए। मैं बताया था ना वो तेरे को। मेरी बहू है। वो किस तरह से आपकी बहू बनी ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अगर इस बात पर आप गौर करेंगी तो फिर वो आपको हक बजानब लगेगी और फिर दोबारा आपका हाथ उस पर उठेगा नहीं। ये हाथ तो हया और उस पर भी उठा देती है। मुझे पूरा यकीन है। ये कहीं क्या जा रहे हैं लोग। सही लग रहा है ना। किस चीज में उलझी हुई हो? वैसे तो मेरी पूरी जिंदगी उलझी हुई है, लेकिन फिलहाल ये छोटी सी चेन सीधी नहीं हो रही। सही लग ला रहा मुझे है। दो। तुम तोड़ दोगे? तोड़ के भी जोड़ दूंगा। गिफ्ट में आए मैंने कहा तोड़ है ना, के मेरे भी मामलों जोड़ में दूंगा। टांग मत अड़ाया करो। टांग नहीं, पूरे का पूरा अड़ जाऊंगा। तुम अड़ जाओ, जम जाओ या डट जाओ, हाथ तुम्हारे फिर भी कुछ नहीं है। तुम भी तो हाथ आ गई हो। ये तो फिर एक बेजान चीज है। क्या कर रहे हो? चेन पहना रहा हूं। थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम तो बहुत नाशुक्री हो। छोटी बड़ी नोक झोंक। नाश्ता लग गया खान। माँ बेगम नाश्ते की टेबल पे आ चुकी हैं। उसने नोटिस कर लिया। आप जाइए हमारे। जी। बिस्तर अलग लगा हुआ है। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मर है क्या ये? अच्छा, खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया इसने? क्या मालूम। फीना फीना। जी बीबी जी। क्या सूरत हाल है अंदर की? बीबी जी बहुत बड़ी गड़बड़ है। कितनी बड़ी गड़बड़? एक तकिया सोफे पे और एक तकिया बेड पे। वाकई? जी। फिना, तुम ये बात माँ बेगम या मरियम को नहीं बताओगी? जी बीबी जी। जाओ, और याद से नहीं बताओगी। जी। नाश्ते की टेबल पे जैसे मैं रहूं वैसे रहना। ओ, अब बात बिगड़ किस गई। खुशी में? मैं कोई तुम नहीं हूं जो तुम्हें फॉलो करूं। तो मेरी बात मानना शुरू कर दो। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मेरा भला करना था ना तो शादी से पहले करते मुर्तसिम। देखो, आई नो तुमने ये शादी दिल पे पत्थर रख के की है, लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, तुम्हारे दिन रात अच्छे हो जाएंगे। और रियली
कोई मेरा भला चाह रहा है। कयामत